आपने ये तो सुना होगा कि वृंदावन में यमुना नदी के एक भाग में कालिया नामक भयानक नाग रहता था। उसके विष से यमुना का जल काला पड़ गया था और उसका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पक्षी ऊपर से उड़ते हुए गिर जाते, पशु पानी पीते ही मर जाते। ब्रज में भय का वातावरण था। लोग उस स्थान के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते उसी तट पर पहुंच गए। खेलते समय गेंद यमुना में जा गिरी। सखाओं ने रोका, कृष्ण वहां मत जाओ, वहां कालिया रहता है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। भगवान कृष्ण के लिए भय का अस्तित्व ही नहीं था। वे पेड़ पर चढ़े और सीधे यमुना में कूद पड़े। जल में हलचल मच गई। कालिया नाग क्रोधित होकर बाहर आया। उसने कृष्ण को अपने विशाल फनों में जकड़ लिया। यह दृश्य देखकर ग्वाल बाल घबरा गए। वृंदावन में समाचार पहुंचा। माता यशोदा, नंद बाबा और समस्त ब्रजवासी रोते रोते यमुना तट पर आ पहुंचे। उसी क्षण कृष्ण ने स्वयं को नाग के बंधन से मुक्त किया। वे उसके फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। हर कदम के साथ कालिया का अभिमान टूटता गया। उसका विष निष्प्रभावी हो गया। वह कमजोर होकर भूमि पर गिर पड़ा। तभी कालिया की पत्नियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये तो अज्ञानी है। कालिया भी विनम्र होकर बोला, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपके चरणों में शरण चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने दया दिखाते हुए कहा, ये स्थान छोड़ दो और अब से तुम ब्रजवासियों को परेशान नहीं करोगे और अब से तुम समुद्र में निवास करोगे। कृष्ण के चरण चिन्ह अपने फनों पर धारण करके कालिया यमुना नदी छोड़कर चला गया। यमुना का जल पुनः शुद्ध और निर्मल हो गया। पूरे ब्रज में हर्ष की लहर दौड़ गई। माता यशोदा ने कृष्ण को गले से लगा लिया। ग्वाल बाल आनंद से झूम उठे। सबके मुख से एक ही स्वर निकला, जय श्री कृष्ण।